साथियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ्यपुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। हमारे अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व के अध्ययन में आज का अध्ययन शामिल करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। हम बुद्ध के काल से पूर्व की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे थे, उसी में श्रृंखला को जोड़ते हैं। आज हम वाद विवाद और चर्चाओं के ऊपर अध्ययन करेंगे कि यह वह समय था जिस समय विद्वान शिक्षक, विद्वान गुरुजन और जितने भी विद्वान मनीषी हुआ करते थे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया करते थे। जहाँ कहीं अवसर मिलता वहाँ वाद विवाद, तर्क वितर्क के माध्यम से चर्चा करते और अपने सिद्धांतों को फैलाने का प्रयास करते थे। उसी कड़ी में बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 प्रकार के संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन, ज्ञान तथा विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। यह चर्चाएं कूटागार शाला नामक एक स्थान पर आयोजित की जाती थी। कूटागार शाला से तात्पर्य नुकीली छत वाली झोपड़ी से है। ऐसी झोपड़ी जो घास फूस से या लकड़ी की छप्पर से नुकीली प्रकार की होती थी, उसे कूटागार शाला कहते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं कूटागार शाला या ऐसे उपवन में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी निवास करते थे। जैसा कि भी मैंने आपको पूर्व में बताया था, विद्वान शिक्षक जन घूम घूम कर अपनी शिक्षाओं का, दर्शन का प्रचार प्रसार करते थे। इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपनी बातों तथा तर्क वितर्क से आश्वस्त कर लेता या समझा लेता था, तो सामने वाला समुदाय या शिक्षक अपने शिष्यों के साथ तर्क वितर्क करने वाले शिक्षक के अनुयायी बन जाता या उसका शिष्य बन जाता था। ऐसे ही कुछ शिक्षकों में महावीर और बुद्ध भी थे। ये दोनों भी एक महान शिक्षक के रूप में आगे बढ़े और अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य खुद अपने दुखों से मुक्ति का प्रयास स्वयं कर सकता है। विद्यार्थियों, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति में जीवन का दर्शन छिपा हुआ है कि व्यक्ति अगर चाहे तो स्वयं अपने दुखों का निवारण कर सकता है। आसपास के वातावरण में उसे जो दुख दिखाई दे रहे हैं, जो समस्याएं दिखाई दे रही है, उन समस्याओं का समाधान उसी के पास निहित है, उसी के अंदर समाया हुआ है। आवश्यकता है तो सिर्फ अपने ज्ञान चक्षु खोलने की और उन दुखों को दूर करने की। विद्यार्थियों, यह समझ ब्राह्मणवाद से भिन्न थी। ब्राह्मणवाद मानता था कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। हमने पूर्व के अध्ययन में पढ़ा था कि ब्राह्मणीय व्यवस्था के तहत जाति व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जो कि जन्म आधारित थी। ब्राह्मणवाद किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग पर आधारित मानता है, जबकि महावीर व बुद्ध जैसे शिक्षकों ने तर्क वितर्क के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य अपने दुखों का निवारण अपने स्वयं के द्वारा ही कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लौकिक सुखों से आगे भगवान महावीर का संदेश पर चर्चा करेंगे। लौकिक से तात्पर्य क्या है? लौकिक से तात्पर्य है इस संसार में निहित जितनी भी भौतिक सुख हैं, दुख हैं, सुविधाएं हैं, इन चीज़ों से परे, इन वस्तुओं से आगे मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? क्या मनुष्य का जन्म सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हुआ है या इससे भी कुछ और है? इस प्रकार का कुछ संदेश हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान महावीर का संदेश क्या है। विद्यार्थियों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। महावीर स्वामी का क्रम 24वां है। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। ये जो शिक्षक हैं, इन्हें तीर्थंकर के रूप में परिभाषित किया गया है। तीर्थंकर से क्या तात्पर्य है? तीर्थंकर से तात्पर्य उन महापुरुषों से है
जो पुरुष और महिलाओं को इस जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाते हैं। ये जो जीवन प्राप्त हुआ है ये एक नदी के समान है। इस नदी को पार करना है, तो इसको पार कराने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। और तीर्थंकरों की श्रृंखला में महावीर का स्थान 24वां है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। विद्यार्थियों, यह समय वह था जब महाजनपद कालीन व्यवस्थाएं थी। हमने पूर्व में अध्ययन किया था कि 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लगभग 16 महाजनपद थे। उसी महाजनपदों में से एक जनपद था, एक गणराज्य था, वैशाली गणराज्य। और वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय परिवार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल पड़े। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल्य ज्ञान से तात्पर्य है वह ज्ञान जो व्यक्ति को इस भौतिकवादी संसार से मुक्त कर दे, भौतिक दुखों से पार कर दे। वह ज्ञान केवल्य ज्ञान है। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर स्वामी का जीवन अतुल्य है। उन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किया। साथियों, जैन दर्शन व परंपरा की यह अद्भुत मान्यता है कि ये समस्त विश्व प्राणवान है। पत्थर में, चट्टान में, जल में, जीव में, सभी पदार्थों में प्राण की अवधारणा जैन धर्म में रखी गई है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में प्राण है, चाहे वो जल हो, जीव हो, कोई भी पदार्थ हो। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन दर्शन में अहिंसा इस हद तक विद्यमान है कि कण कण में जो जीव व्याप्त है उसकी हत्या करना अपराध माना गया है। प्रत्येक पदार्थ में जीव माना गया है और जीवों के प्रति अहिंसा ही जैन धर्म का एक परम आदर्श है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा तय होता है। जन्म व पुनर्जन्म दोनों ही जो तत्व हैं वो कर्म के ऊपर आधारित हैं। जिस प्रकार का कर्म होगा उसी प्रकार का जन्म मिलेगा और पुनर्जन्म भी होगा। यह अवधारणा जैन मान्यता के अनुसार निहित है। कर्म का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। विद्यार्थियों, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि त्याग और तपस्या की जाए तो इस कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, जन्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। विहारों से तात्पर्य यह है जहाँ पर जैन मुनि, जैन साधु व तीर्थंकर, शिक्षक, शिक्षा देने वाले व्यक्ति व विद्वान निवास करते हैं, उनके साथ संगति में रहना विहारों का एक मुख्य अवधारणा थी। विहारों में रहकर त्याग तपस्या के माध्यम से वह मुक्ति के लिए प्रयास करना एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी। विद्यार्थियों, जैन धर्म में 5 व्रत बताए गए हैं और ये 5 व्रत प्रत्येक साधु, साध्वी व प्रत्येक जैन धर्म के मानने वाले के लिए अनिवार्य थे, जिससे कि वह अपने इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। ये 5 जो मुख्य व्रत हैं वह इस प्रकार हैं। 1, हत्या नहीं करना। हत्या नहीं करना से तात्पर्य है अहिंसा का पालन करना, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना। व्यक्ति जीवन में ईमानदारी से रहे, अपने आसपास अच्छा वातावरण बनाए, चोरी नहीं करे। तीसरा, झूठ नहीं बोलना। से तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति को हमेशा सत्य का साथ लेना चाहिए, सत्य का साथ ही देना चाहिए, वो अपने जीवन में सत्य को उतारना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। चौथा महत्वपूर्ण व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से
किसी भी प्रकार का दूसरों को अहित नहीं पहुंचाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। पांचवा महत्वपूर्ण, धन संग्रह नहीं करना। व्यक्ति को जीवन में उतना ही धन प्रयोग में लेना चाहिए जितने उसके लिए आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना धन संचय नहीं करना की श्रेणी में आता है। विद्यार्थियों, इन पांचों महाव्रतों को हम 5 मुख्य शब्दों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये पांचों व्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पांचों व्रत जैन धर्म की आधारशिला हैं। सत्य का पालन करें, किसी भी प्रकार का किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं पहुंचाए, अनावश्यक या किसी भी प्रकार का चोरी नहीं करें। अपरिग्रह से तात्पर्य यह है कि वस्तुओं का संचय नहीं करे, धन संचय नहीं करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार ये 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आप भी मेरे साथ बोलें, दोहराएं और इनको याद करें। अगला मुख्य बिंदु, जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में जैन धर्म लगभग सभी प्रांतों में पाया गया है, सभी जगह पर इसका विस्तार हुआ है। इसका विस्तार करने में निम्न तथ्यों का योगदान रहा है। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में साहित्य की रचना की और इस साहित्य के माध्यम से जन जन में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भारत के चारों दिशाओं में जैन धर्म फला फूला। साथ ही जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। इससे यह तात्पर्य होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जैन धर्म का विस्तार था। विद्यार्थियों, इस प्रकार गौतम बुद्ध के आने से पूर्व का जो वातावरण था, वह वातावरण बुद्ध की शिक्षाओं के अनुकूल बन रहा था। महावीर स्वामी द्वारा प्रचारित शिक्षाएं समाज में व्याप्त थी और समाज में कर्म, जन्म, पुनर्जन्म इस प्रकार के दर्शन के ऊपर चर्चाएं चल रही थी। आइए विद्यार्थियों, अब हम बुद्ध और ज्ञान की खोज के ऊपर चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी के बाद, महावीर स्वामी के साथ ही समय में महात्मा बुद्ध भी हुए हैं। महात्मा बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत भूमि पर रही है, अपितु भारत के बाहर भी विश्व को ज्ञान दिखाने में अग्रणी रही है। विद्यार्थियों, आप यहाँ महात्मा बुद्ध की सौम्य चित्र को देख सकते हैं। किस प्रकार विचारशील व तेज में यह महात्मा बुद्ध की तस्वीर है। आप इससे समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध एक शांत चित्त के प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, विद्वान थे और उनके द्वारा बताया गया शिक्षा का मार्ग ने समस्त विश्व को रोशन किया है। साथियों, अब हम गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं और गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी के निकट वन में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। वर्तमान में यह स्थान, लुम्बिनी का स्थान नेपाल में स्थित है। इनकी माता का नाम महामाया था। विद्यार्थियों, इनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी, जिनका देहांत बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जो कि इनकी माता की छोटी सगी बहन थी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ से तात्पर्य यह है जो सभी कार्यों को सिद्ध कर ले। इस प्रकार महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जाने गए। महात्मा बुद्ध को गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गौतम भी कहा जाता है।
16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपना राजमहल का जीवन त्याग कर संन्यास का जीवन अपना लिया। वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ व गौतम से बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ रोचक घटनाएं हैं, उन घटनाओं का हम यहाँ पर चर्चा करना जरूरी समझते हैं, जिससे कि महात्मा बुद्ध को हमें समझने में सहायता मिलेगी। सर्वप्रथम आसित की घोषणा। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तब वहीं पर पास में पहाड़ी पर स्थित एक साधु दृष्टा व्यक्ति आसित ने घोषणा की कि यह बालक यहाँ तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, उपदेशक बनेगा। जब ये सूचना महाराज के पास पहुंची तो बड़े चिंतित हुए। जन्म के 5वें दिन नामोत्सव का उत्सव मनाया गया, बुद्ध के नामकरण की तैयारी की गई और इसी दिन शुद्धोधन ने विद्वानों को आमंत्रित किया। 8 ऋषियों की मंडली ने उनका नामकरण किया। एक एक साधु ने, एक एक विद्वान ने यही घोषणा की कि यह व्यक्ति, यह बालक या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा उपदेशक बनेगा, साधु बनेगा, शिक्षक बनेगा। सिद्धार्थ के बचपन की कुछ घटनाएं हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि बालक सिद्धार्थ दया व करुणा से परिपूर्ण थे। जब वह बचपन में घुड़दौड़ को देखा करते थे, स्वयं घोड़े की सवारी किया करते थे, जब दौड़ते हुए घोड़े के मुंह से झाग निकलता था तो उनको ऐसा लगता था कि घोड़ा थक गया है और ऐसे समय में दौड़ में स्वयं को रोक लेते, घोड़े को रोक लेते, आराम करने देते। स्वयं घुड़दौड़ की रेस में हार जाना पसंद करते थे, लेकिन जानवरों पर किसी प्रकार का अत्याचार करना उन्हें पसंद नहीं था। विद्यार्थियों, एक बहुत रोचक घटना है जो हमने अपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ी है, मैं यहाँ पर उसका उदाहरण देना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की घटना हमने सुनी हुई है कि जब दोनों बालक बचपन में शिकार की शिक्षा ले रहे थे, देवदत्त ने अपने बाण के माध्यम से हंस के ऊपर तीर चलाया और उसे घायल कर दिया। ऐसे समय में बालक सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए और उस हंस का उन्होंने उपचार किया, अपने भाई से उन्होंने विवाद किया, लेकिन उस पक्षी को, उस प्राणी की रक्षा की और उसे पुनः छोड़ दिया। इसी क्रम में इस प्रकार से बालक जब दया, करुणा, स्नेह इस प्रकार के भावों से परिपूर्ण हो रहा था तो पिता शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह बहुत जल्दी करा दिया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह बालिका यशोधरा से कराया गया। पिता शुद्धोधन ने तीनों ऋतुओं के अनुसार उनके लिए अलग अलग महल बनवाए, 3 महल बनवाए और उसमें सभी प्रकार के ऐशो आराम की वस्तुएं उपलब्ध कराई। सिद्धार्थ को किसी प्रकार का बाहरी कष्ट नहीं हो और उसका मन विचलित नहीं हो। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ जब बाहर घूमने के लिए निकले तो सबसे पहले उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। वह कमर से झुका हुआ, शरीर कांपता हुआ आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए और उनको लगा कि यह जीवन किस काम का है, यह शरीर किस काम का है जो आगे जाकर इस प्रकार शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हमें दूसरों का आसरा लेना पड़ेगा। जब सिद्धार्थ आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति दर्द से कराह रहा था, दूसरे व्यक्तियों ने उसको सहारा दे रखा था और इस प्रकार के दृश्य को देखकर सिद्धार्थ विचलित हुए। उनको लगा कि यह समय उनका भी आ सकता है, वह भी बीमार हो सकते हैं, इस प्रकार दूसरों पर आश्रित हो सकते हैं। जब सिद्धार्थ आगे बढ़े तो उन्होंने एक मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को देखा।
मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को लोग उठाकर अर्थी लेकर आगे जा रहे थे और उनके परिवार के लोग पीछे विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, स्वयं को कोस रहे थे। जब ये दृश्य सिद्धार्थ ने देखा तो सिद्धार्थ को लगा कि यह जीवन तो नश्वर है, ये जीवन किस काम का है। जब अंतिम समय में हर व्यक्ति को इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होना है तो जीवन निरर्थक है। इस प्रकार इन तीनों दृश्यों से बहुत विचलित हुए, उनका मन परेशान हो गया। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी का चेहरा तेज से चमक रहा था, संसार के दुखों से दूर था, बड़ा प्रसन्न चेहरा उनको दिखाई दिया। इस दृश्य से सिद्धार्थ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय अपने मन में ठान लिया कि वह इस जीवन से, इस बुढ़ापे से, इस दर्द से, बीमारियों से दूर रहकर सन्यासी का जीवन अपनाएंगे और मानव कल्याण के मार्ग का रास्ता ढूंढेंगे। विद्यार्थियों, इन घटनाओं से हमें यह तथ्य स्पष्ट होता है कि किस प्रकार सिद्धार्थ बुद्ध की ओर आगे बढ़े, किस प्रकार सिद्धार्थ गौतम का रूप त्याग कर बुद्ध बने। और बुद्ध बनने के लिए उन्होंने जो मुख्य कारण ढूंढा वह जनता का कल्याण था, लोगों का उद्धार करना था, उन्हें सही शिक्षाएं देना था, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान का मार्ग सुझाना था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने बुद्ध के जीवन पर चर्चा की है। अगले अध्ययन में हम बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अवलोकन करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।